आप सभी को इस बात की जानकारी है कि कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ ये हमारा एक अभियान चल रहा है, जिसमें हमने अपनी 11 लोकसभा क्षेत्रों में 4-4 नेताओं की एक टोली बनाई है और वह टोली उन 11 लोकसभा के सभी 8 या 9 विधानसभा क्षेत्रों में दिन भर जाएंगे और दिन भर में एक जनसभा करेंगे, एक छोटी बैठक करेंगे, कोर ग्रुप की बैठक, अब एक बड़ी बैठक पदाधिकारियों की, हितग्राहियों से मिलने का काम, पुराने लोगों के घरों में जाने का काम। ऐसा एक दिन भर का कार्यक्रम हमने तैयार किया था। आज हमारा यह अभियान अब तक 66 विधानसभा क्षेत्रों में पूरा हो चुका है। केवल 24 विधानसभा बचे हैं। आने वाले कुछ दिनों में इस 24 विधानसभाओं में भी हमारा ये कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ अभियान पूरा होगा। एक दूसरा बड़ा अभियान हम चला रहे हैं, मोर आवास मोर अधिकार। स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 2018 तक जब तक हमारी सरकार थी, देश में हम प्रधानमंत्री आवास देने के मामले में अव्वल रहा करते थे और 6 लाख गरीब परिवारों को 2018 तक हमने आवास बनाकर दिया। लेकिन 2018 के बाद एक भी नए मकान नहीं बने और राज्य की भूपेश बघेल की सरकार ने 11 लाख गरीब परिवारों के साथ अन्याय किया। राज्यांश का बहाना करके उन 11 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने का काम किया है। हम गांव-गांव जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखा रहे हैं कि मेरा नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में शामिल है, भूपेश बघेल जी मुझे प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराएं। केंद्र की सरकार ने बार बार पत्र लिखा, राज्य सरकार को बार बार आग्रह किया कि आप राज्यांश दें ताकि प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिल सके। पर आपको मालूम है कि राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने जो पत्र लिखा, विभाग से इस्तीफा दिया कि मैं उन गरीबों के साथ न्याय नहीं कर पाया और उन्होंने इस विभाग से त्यागपत्र दे दिया। तो ये गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है और हम गांव-गांव में मोर आवास मोर अधिकार इस अभियान को लेकर जा रहे हैं। अब तक हम 4,993 ग्राम पंचायतों में से 11,000 ग्राम पंचायतों तक हमारी ये योजना, इस अभियान को लेकर हम जा चुके हैं और इसमें 3,50,000 से अधिक आवेदन
लोगों ने लिखे हैं कि भूपेश बघेल जी हमको प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराओ, हमारे साथ अन्याय मत करो, मोदी जी दे रहे हैं उसमें बाधा मत बनो। और इस अभियान को लेकर आने वाले दिनों में हम सभी 11,000 ग्राम पंचायतों तक जाएंगे और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हैं उनसे आवेदन पत्र लिखवाएंगे। प्रयोग इस बैठक से पूर्व हमने किया। हमारे राजनांदगांव जिले में हमारे संगठन के 165 शक्ति केंद्र हैं। इस बैठक में जो आमंत्रित पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला के अध्यक्ष, उन सबको उन 165 शक्ति केंद्रों में जाकर वहां पर बैठक लेकर आने का निर्णय हमने किया था कि जो प्रदेश भर से हमारे पदाधिकारी इस बैठक के लिए आए हैं उनको कल शक्ति केंद्रों में जाकर बैठक लेनी थी। राजनांदगांव जिले के 165 शक्ति केंद्रों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 150 शक्ति केंद्रों में कल हमारी बैठकें हुई, हमारे पदाधिकारी बैठक लेकर आए और उसका बड़ा सकारात्मक असर हमारे जिले में आने वाले समय में संगठन की दृष्टि से होने वाला है। ये एक नया प्रयोग है कि बैठक में हम राजनांदगांव आए हैं तो वहाँ के संगठन के लिए कुछ काम करें। इस योजना के तहत ये प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। हम सब इस बात को जानते हैं कि परीक्षा के समय विद्यार्थियों को बड़ा तनाव होता है, विशेषकर 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को। प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पर चर्चा एक अभियान प्रारंभ किया है। इस वर्ष 27 जनवरी को 11 बजे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करेंगे विद्यार्थियों से, उन्हें तनाव से मुक्त होने का मंत्र बातचीत करके देने वाले हैं। इस अभियान को भी व्यापक पैमाने पर करने की योजना आज हमने पार्टी में बनाई है। इस दौरान हम पेंटिंग और कला प्रतियोगिता भी सभी जिलों में करने वाले हैं। इसके लिए हमने समिति बनाई है और वो समिति इस कार्यक्रम की तैयारी कर रही है। आप सबको यह भी बताना चाहता हूं कि G20 की अध्यक्षता करने का सुअवसर आज हमारे देश को प्राप्त हुआ है। अब तक राजधानी के इर्द गिर्द वो G20 का सम्मेलन और कार्यक्रम हुआ करता था। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अलग अलग 56 स्थानों पर सभी राज्यों में कम से कम एक कार्यक्रम हर एक राज्य में करने का निर्णय किया है। उस अभियान में छत्तीसगढ़ भी जुड़ा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इस बात का संदेश इस G20 के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाने का अवसर हम सबको मिलेगा। उसकी तैयारियों को लेकर भी हमने चर्चा की है। इस दौरान 15-16 जनवरी को G20 के लोगो रंगोली में प्रदर्शित करके एक बड़ा अभियान भी प्रत्येक मंडल में करने का निर्णय हुआ है। आज छत्तीसगढ़
जिस विषय को लेकर उबल रहा है और हर छत्तीसगढ़ का व्यक्ति इस विषय को लेकर चिंतित है, और विशेषकर हमारा आदिवासी समाज जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है, राज्य सरकार उसे संरक्षण दे रही है और प्रशासनिक अधिकारियों ने बार बार इस विषय को कहा है, चाहे वो सुकमा के एसपी का पत्र हो, कमिश्नर का पत्र हो कि धर्मांतरण चल रहा है, पर चूंकि राज्य सरकार संरक्षण दे रही है इसलिए उस पर उसे झुठलाने का काम, उस पर कोई कार्यवाही नहीं करने का काम राज्य सरकार ने किया। नारायणपुर में 60 शिकायतें हुई, कोई कार्यवाही नहीं की गई, धर्मांतरण की शिकायत हुई इस पर। और जिस प्रकार से आदिवासी समाज के ऊपर आक्रमण हुआ, आज आदिवासी समाज में धर्मांतरण को लेकर जो आक्रोश है, आज आदिवासी समाज जिस प्रकार से धर्मांतरण के विषय को लेकर परेशान है, जिस प्रकार से आदिवासी समाज के नेताओं को जो धर्मांतरण कर रहे हैं उन पर कार्यवाही करने के बजाय आदिवासी समाज के नेताओं को जेल में डालने का काम ये सरकार कर रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। ये चिंता का विषय है। हम आदिवासी समाज के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। आदिवासी समाज की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को चौपट करने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ये चिंता का विषय है। आज राज्य सरकार के संरक्षण पे ये जो खेल चल रहा है, आज 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ वासी इस बात को लेकर चिंतित हैं। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति सभ्यता पर चोट पहुंचाने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो तो। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बात की जा रही है, कवर्धा में बड़ा कांड हुआ था। क्या भाजपा धर्मांतरण और इस विषय को लेकर पूरे चुनाव में उतरेगी? देखिए, लगातार छत्तीसगढ़ में मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से धर्मांतरण भी एक बड़ा विषय है आज छत्तीसगढ़ के लिए। राज्य की कानून व्यवस्था भी एक बड़ा विषय है। ये विषय आज ज्वलंत मुद्दा है। साहब जी, जिस तरीके से भूपेश बघेल स्थानीयता को विषय बनाए हुए हैं, लगातार उसमें काम कर रहे हैं, रोज नए नए जो आयोजन ला रहे हैं, सामने ला रहे हैं, इसका बीजेपी क्या तोड़ ला है? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सन 2000 से पहले देश और प्रदेश में ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या मिला था छत्तीसगढ़ को? गरीबी, अशिक्षा, भूखमरी, खस्ताहाल सड़कें, शोषण हुआ था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चिंता की। अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया।
छत्तीसगढ़ का जब अलग राज्य का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ में 15 साल में हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया। आज छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों की जो स्थिति आपको दिखती है, वो 15 साल में जो काम हुए उसका नतीजा है। और आज चाहे छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने का काम हो, सुबह नृत्य पे रिकॉर्ड बनाने का काम हो, शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम हो, तो छत्तीसगढ़ का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम, छत्तीसगढ़िया लोगों को स्वाभिमान से जीने का अवसर देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। साहू जी, 165 शक्ति केंद्रों में से आप लोग 150 जगह गए हैं, उसमें आप लोगों को फीडबैक में क्या पॉजिटिव दिखा और क्या निगेटिव दिखा? देखिए, हमने संगठनात्मक बैठक ली है, संगठन की वस्तु स्थिति को जाना है, कार्यकर्ताओं का, और जो लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है और राज्य की कांग्रेस सरकार को लेकर लोगों में भयंकर आक्रोश है। आज पूरे प्रदेश में विकास के सारे काम ठप है, किसी गांव में, किसी शहर में विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। यही फीडबैक लगातार हमको मिल रहा है। बार बार जो भी प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एक शांतिप्रिय राज्य है, बार बार जो भी हिंसा हो रही है और जो भी दंगे हो रहे हैं, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी का क्यों इनोवेशन सामने आता है? देखिए, हम लगातार इस विषय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं, बार बार लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ आज अपराध का गढ़ बन गया है, छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, छत्तीसगढ़ आज धर्मांतरण का गढ़ बन गया है, छत्तीसगढ़ माफिया का गढ़ बन गया है, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट है और जो हालात है वो बड़े चिंताजनक है। राज्य में प्रशासनिक अराजकता का वातावरण है और लगातार इस विषय को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक इस विषय को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दावा किया गया है कि चर्च का निर्माण भाजपा शासन में ज्यादा हुआ है और वो एक तरह से चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या आप आंकड़े मांगेंगे और इस चुनौती स्वीकार करेंगे? देखिए, मैं आपसे ये कह सकता हूं कि जब भी कोई बड़ा विषय आता है, भूपेश बघेल जी उस प्रश्न का जवाब देने के बजाय आरोप लगाने का काम करते हैं। आज भूपेश बघेल जी इस बात का जवाब दें कि क्या छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, क्या नारायणपुर की जो घटना हुई है वो धर्मांतरण को लेकर आदिवासी समाज में जो विषय चल रहा है उसको लेकर नहीं है। आरोप, आज आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जनता के प्रति आपकी जवाबदेही है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि कैसे खुलेआम आज छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का काम हो रहा है। आप अपनी संवैधानिक जवाबदारी से, जनता जवाब पूछ रही है, उसके जवाब देने से आप बच नहीं सकते हैं। एक मिनट, सिंह भगत का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये धर्मांतरण जो है आरएसएस और बीजेपी का हिडन एजेंडा है और इसी के माध्यम से वो उन्माद फैला रहा है। अब इस बात का उनको जवाब देना चाहिए कि क्या राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोकने में सफल हुई है? क्या एसपी का पत्र आपके सामने नहीं आया? क्या कमिश्नर का पत्र आपके सामने नहीं आया? राज्य में आपकी सरकार है, क्यों आप धर्मांतरण रोक नहीं पा रहे हैं? आप आरोप, ये सरकार गैर जिम्मेदार सरकार है। जवाब देने के बजाय आरोप लगाना, आप सरकार में इस बात को माने, धर्मांतरण रोकना आपका काम है। सर जी का कहना है कि भाजपा जो है वो जनहित के मुद्दों पर लड़ाई नहीं कर पा रही है, इस कारण से वो धर्मांतरण, सांप्रदायिकता और आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। मैं आपको गिना दूं बड़े आंदोलन, युवाओं के मुद्दों को लेकर 24 अगस्त को हमने सीएम हाउस का घेराव किया, बेरोजगारी भत्ता और नौकरी को लेकर, और बड़े आंदोलन गिनाऊं। 11 नवंबर को महिलाओं पर जो अनाचार, अत्याचार
शराबबंदी का वादा करके राज्य सरकार मुकरी है, इसको लेकर बिलासपुर में ऐतिहासिक महतारी हुंकार रैली हुई। सड़क के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जल जीवन मिशन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मैं आपको कितने गिना दूंगा। एक वन बाय वन होगा भैया। प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार रही है, आपने पूरी उपलब्धियां गिनाई, हर वर्ग के लोगों को इसका विकास का एक न किसी न किसी रूप में फायदा मिला। उसके बाद 15 साल में 15 सीट पे बीजेपी क्यों अटक गई? सही पूछा आपने, सही पूछा। संगठन का वर्कआउट क्या है? कांग्रेस पे बिना आरोप लगाए अपनी कमियों को। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि राज्य की कांग्रेस पार्टी ने जो लुभावने जन घोषणा पत्र लेकर आई, गंगाजल हाथ में लेकर कसम खाए, और उसके कारण जनता ने परिवर्तन का मन बनाया और कांग्रेस की सरकार बनी भारी बहुमत से। आज एक भी वादा राज्य की कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई है, और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस सरकार को लेकर आक्रोश है और जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। 2023 में परिवर्तन होगा, और आज छत्तीसगढ़ की जनता को यह बात विश्वास हो गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अटल जी ने किया है। छत्तीसगढ़ का विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। छत्तीसगढ़ को शांति और सद्भावना का टापू भारतीय जनता पार्टी ही बना सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होगा, आपका बीजेपी का कौन होगा? देखिए, मैं आपसे कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री कौन होगा चुनाव के परिणाम के बाद तुरंत तय हो जाएगा। उसकी चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। सर, एक आपने कहा था कि 7 तारीख को ऊर्जा नगरी में कार्यक्रम हुआ था, वहां पर डॉक्टर साहब नहीं पहुंच पाए थे, भूपेश बघेल ने हेलीकॉप्टर भेजा था। क्या नहीं पहुंच पाना या फिर दरकिनारा कर देना हो रहा है रमन सिंह डॉक्टर साहब को? वहाँ पोस्टर भी नहीं लगे थे। पहला। दूसरी बात यह है कि राजनांदगांव को ही क्यों चुना जाता है कि जब बड़ी बैठक होती है राजनांदगांव कोई टूटता है तो बैठक यहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग स्थानों पर बैठक करती है। राजधानी में भी बैठक होती है, धमतरी में हमारी बैठक हुई, और अगली बैठक हमने अंबिकापुर तय कर लिया है। 21-22 जनवरी को हमारी प्रदेश कार्य समिति अंबिकापुर में होने वाली है। प्लीज बोलिए। जी देखिए, आज राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था शराबबंदी का, पूर्ण शराबबंदी का। आज तो जवाब लेने का समय है कांग्रेस पार्टी से, राज्य की कांग्रेस सरकार से। अंतिम प्रश्न पूछिए। कांग्रेस मुक्ति की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस मुक्ति की बात करती है। आप विधानसभा के जो उपचुनाव होते हैं उसमें विफल पाते हैं, तो आपके पास में कांग्रेस मुक्ति के लिए क्या ऐसा रोड मैप भाजपा ने तैयार किया, उस पर थोड़ा सा रोक। देखिए, मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मतदान केंद्र तक हमारे मजबूत संगठन है, और आप को मैं कहना चाहूँगा कि 2023 का चुनाव परिणाम आपको बताएगा कि आने वाले समय में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त होगा।